जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी हैं, मतलब मुर्गी की संख्या आपको बतानी है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जनरली कैसे बनाए जाते हैं इसका मैं बेसिक मेथड बताऊंगा। इसमें ट्रिक बताने वाला नहीं हूँ इसमें, ठीक है। बेसिक मेथड जानेंगे कि इसको ऐसा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको मुर्गी दिया है और बकरी दो जीव दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुर्गी दिया गया है और क्या दिया गया है, बकरी, ठीक है। तो मान लीजिए हम मुर्गी को क्या मान लें, एक्स मान लें, और बकरी को क्या मान लें, वाई मान लें। क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये इनकी मान लीजिए संख्या हो गई, ठीक है, एक्स और वाई। अब देखो यहाँ पे दो चीज दिया गया है, एक पैर दिया है और दूसरा सिर। तो देखते हैं सिर। तो याद आपको पता होगा, मुर्गी हो या बकरी, है ना, दोनों कोई भी हो, सिर तो एक ही होंगे दोनों में। तो यहाँ पे सिर मुर्गी की भी एक होगी और बकरी की भी एक होगी। कहने का मतलब यहाँ पे एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक से थोड़ी लिखिए, डायरेक्ट क्या लिख लिया, एक्स प्लस यहाँ पर भी एक लिखने की जरूरत नहीं, वाई। तो टोटल सिर यहाँ पे कितना दिए गए हैं, तो टोटल सिर आपको दिए गए हैं इसमें 240। कितने दिए गए हैं, टोटल 240 सिर दिए गए हैं। अब सिर तो दोनों का एक ही होगा ना भाई, मुर्गी का थोड़ी दो हो जाएगा या बकरी का थोड़ी दो हो जाएगा, है ना, सिर तो एक ही होंगे तो एक। अब देखो पैर, देखो तो पैर डिफरेंस होते हैं। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो ये 2x प्लस बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं ना भाई। इज इक्वल टू टोटल क्वेश्चन में कितने दिए हैं, टोटल दिए हैं 640 पैर दिए हैं दोनों के। क्लियर। अब देखो इनको हम सरल करने का सरल करने का मकसद ये है कि हमको जब सवाल बनाते हैं तो वो सरल हो जाता है बनाना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा क्या, हाँ 2 कॉमन निकलेगा सर, तो एक्स प्लस 2y बचेगा। कॉमन निकाले तो कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित है, यहाँ से ऐसा कॉमन निकाल लें। अब देखो ये जो 2 है वो गुना ग्रुप में है, तो पक्षांतर होकर इसको इधर आएगा कि नहीं आएगा, इसके बटे में आएगा कि नहीं आएगा, ये उठ के इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुना ग्रुप में है। गुना का पक्षांतर भाग में होता है तो बटे में आएगा। इसको काटो तो 2 तिहा 6 और 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0, कितना आया भाई, 320। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, तो इसको मिटा दूं क्या, यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसी को लिख देता हूँ जो सिंप्लीफिकेशन में आया है। तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आया, 320। इसको हटा दो। क्लियर, ठीक, इतना आ गया। अब देखो ऊपर वाला सिर, नीचे वाला पैर, तो इसको दे दिए समीकरण नंबर पहला, इसको दे दिए नंबर समीकरण नंबर दूसरा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब इन दोनों को क्या करना है, देखो हमको एक्स या वाई दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर पता चल जाती है तो दूसरे का हमको मान निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे प्लस कुछ नहीं रहता चिन्ह, तो क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, को घटा रहे हैं। तो एक प्लस में एक माइनस में, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस में है, ये माइनस में, मतलब घटेगा, तो y माइनस 2y हो जाएगा बराबर 240 माइनस 320 हो जाएगा। अच्छा, एक y में देखो यहाँ पे बड़ी का चिन्ह हमको लिखते हैं, तो ये एक y है, ये 2y है, दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो घटेगा। 2y में एक y घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा एक y, लेकिन दोनों में बड़ा कौन, ये, तो इसके सामने माइनस, इस कारण से माइनस में रहेगा। 240 में 320 को अगर आप घटाते हो तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन, ये, इसके सामने माइनस है, इस कारण से यहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो दोनों तरफ है माइनस, माने क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अब देखो ये जो y है वो किसका मान है, तो y को क्या माने है, बकरी, मतलब बकरी की जो संख्या है वो कितनी है, 80। लेकिन प्रश्न में हमको किसकी संख्या पूछा है, हमको मुर्गी की पूछा है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हो या 2 हो, दोनों में कोई भी रख सकते हो, लेकिन एक ज्यादा सरल होगा। तो समीकरण 1 में हम y के मान को रख देंगे, तो यहाँ पे y के मान को रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, 80 रखता हूँ, तो 80 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 240 में यदि मैं 80 को घटाता हूँ तो कितना बचता है, तो ये बचेगा 6 80 1 160, कितना बचा, 160। तो 160 किसकी संख्या हो जाएगी, मुर्गी की संख्या हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही बनाने हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपका बैंक, रेलवे, एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।